Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second part of the series जहाँ पर हम जनरल नॉलेज से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एंडेंजर्ड एनिमल्स. सो जो वर्ड एंडेंजर्ड है उसका मतलब है बेसिकली, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो अगर एनिमल्स की बात हो रही है तो यानी ऐसे एनिमल की स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त होने वाली है, बट अ फ्यू नंबर ऑफ द एनिमल्स आर लेफ्ट ऑन द अर्थ. लेकिन उसकी कुछ संख्या अभी पृथ्वी पर है, लेकिन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा विलुप्त ऑलरेडी हो चुकी है. सो इसे हम बोलते हैं एंडेंजर्ड. और यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है तो एंडेंजर्ड एनिमल्स. अब इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, लेट्स डिस्कस दैट. सो ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डिमांड फॉर होम्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर पर्पसेस हैज़ इंक्रीज्ड. इट हैज़ लेड टू श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स. इफ दीज फैक्टर्स परसिस्ट, मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन. बेसिकली अब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है और इंडिया में तो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है. सो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ह्यूमंस की, सो क्या होगा, होम्स की नीड रिक्वायरमेंट होगी. जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा घर चाहिए होंगे, उतनी इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए होंगी, सो दैट अगर खाना प्रोड्यूस हो रहा है, पैकेज्ड फूड आइटम, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक इंडस्ट्री कम सामान प्रोड्यूस कर रही है, सो मोर इंडस्ट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर सच पॉपुलेशन. तो उतने बड़े पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा इंडस्ट्रीज चाहिए होंगी. सो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, फैक्ट्रीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है. फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करके फिर उसके वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स का हैबिटेट है, हैबिटेट यानी कि जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, वो धीरे धीरे श्रिंक यानी कि घट रहा है एरिया वाइज. सो अगर ये फैक्टर और बढ़ते रहे तो एनिमल्स का क्या होगा, एनिमल्स डेंजर में आ जाएंगे एक्सटेंशन होने के लिए, यानी कि विलुप्त होना चालू हो जाएंगे. सो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे एनिमल्स के डिस्क्रिप्शन हैं. अब इन डिस्क्रिप्शंस को दिमाग में रखते हुए हमें बताना है कि एनिमल कौन सा है. सो सबसे पहला कहता है दैट दिस मैमल लिव्स इन ईस्टर्न हिमालयन रीजन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द ट्रीज दे नेस्ट इन and the bamboo they eat have been cut down rapidly, लीडिंग टू देयर पॉपुलेशन डिक्लाइन. तो ये मैमल जो है ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में रहते हैं, और जो ये ट्रीज़ जिससे इनको बैम्बू मिलता है, क्योंकि ये बैम्बू खाते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रीज़ है, जो उनका नेस्ट है और जहाँ से वो उनको बैम्बू मिलता है, वो बहुत तेज़ी से कट रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं. रैपिडली मतलब बहुत ही तेज़ी से, जिस वजह से उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है. अब अगर उनके पास फूड और हैबिटेट ही नहीं बचेगा, सो हाउ विल बी दे एबल टू सर्वाइव, राइट. सो इस वजह से उनका डिक्लाइन हो रहा है. I'll give you 4 to 5 seconds. You can pause the video also to think of the answer, and your time starts now. And your time's up. So very good if you answered red panda. आप पिक्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो. सबसे पहले तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में रहते हैं. दूसरा, ये बैम्बू खाते हैं. तो बैम्बू तो पांडास खाते हैं, और क्योंकि ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में रहते हैं, सो दैट्स वाई रेड पांडास. Moving ahead to the next question, it says that this species of goat is the national animal of Tamil Nadu. Poaching, climate change and habitat loss are the reasons that this animal's number is falling rapidly. तो बेसिकली ये जो गोट है, ये स्पीशीज़ है गोट की, जो कि तमिलनाडु की नेशनल एनिमल है. और अगर बात करें इनके डिक्लाइन की, तो पोचिंग, क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस इनका रीज़न है, जिस वजह से इनकी जो संख्या है बहुत तेज़ी से घट रही है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. सो इसका आंसर है नीलगिरी तार. आई विल राइट इट फॉर यू. नीलगिरी एंड TAHR, नीलगिरी तार. मूविंग अहेड,
This large cat lives in the higher mountain region. Human interference and rapid decline of prey are the primary reasons for its decline. So basically ये जो बहुत बड़ी कैट हम बोल सकते हैं, ये हायर माउंटेन रीजन में रहती है, यानी कि ठंडे क्लाइमेट में रहती है, स्नोई और माउंटेनी रीजन में, ठीक है. सो ह्यूमन जो है दे इंटरफेरेंस और जो रैपिड डिक्लाइन है प्रे का, वो प्राइमरी रीज़न है उनके डिक्लाइन का. अब क्योंकि ये डिपेंडेंट रहते हैं प्रे पर, प्रे यानी कि जिनको ये मारकर लाइक जो एनिमल्स को ये मारकर अपना लाइक सर्वाइव करते हैं, तो दैट इज़ दोज एनिमल्स आर कॉल्ड प्रे, और ये होते हैं प्रेडेटर्स. सो अब क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ह्यूमंस हैं वो प्रे का हंट कर रहे हैं, जो उनके प्रे हैं, ये जो लार्ज कैट है इनके प्रे का हंटिंग हो रहा है. सो इनको फूड कहाँ से मिलेगा अगर इनके प्रे ही नहीं बचेंगे. सो दैट्स वाई इनका डिक्लाइन हो रहा है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. सो इसका आंसर बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो क्योंकि ये माउंटेन रीजन में रहते हैं, तो पहले तो ये 2 वर्ड का आंसर है. सबसे पहले क्योंकि माउंटेन रीजन में रहते हैं तो स्नो, एंड क्योंकि ये प्रे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और इनका लाइक और यही इनका प्राइमरी रीज़न है डिक्लाइन का, कि जो ह्यूमंस हैं वो उनके प्रे की हंटिंग कर रहे हैं. दूसरा बड़ा रीज़न लाइक दूसरा बहुत बड़ा हिंट, ये लार्ज कैट है. लार्ज कैट आप सोचो, सो लेपर्ड. सो आंसर इज स्नो लेपर्ड. मूविंग अहेड. This Indian antelope lives in grassy plains and lightly forested areas. Poaching, killing by other animals, habitat destruction and overgrazing have reduced its number. तो बेसिकली ये एक इंडियन एंटीलूप है जो कि ग्रासी प्लेन्स में रहता है और लाइक लाइटली फॉरेस्टेड एरिया, बहुत ही घना जंगल नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लाइक थोड़ा जंगल वाला जो वाइब होता है ना, वहाँ पर रहता है. और पोचिंग, किलिंग दूसरे एनिमल्स का, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओवर ग्रेजिंग के ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे इसका नंबर रिड्यूस हो रहा है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड टाइम्स अप. सो इसका आंसर इज ब्लैक बग. लेट मी राइट इट फॉर यू. या here it go. सो ब्लैक बक इसका आंसर है. इसे लर्न कैसे कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे हिंट्स हैं. सबसे पहले तो इंडियन एंटीलूप, सो ब्लैक बक इज एन इंडियन एंटीलूप. अब दूसरा, ये प्लेन ग्रासी लैंड में रहता है, सो ब्लैक बक. Moving ahead, so this large mammal is mostly found in the foothills of Himalayas. Poaching for its prized horn and conflict with humans due to habitat loss are the reasons for its decline. Basically ये एक बहुत बड़ा मैमल है जो कि ज़्यादातर फुटहिल्स, हिमालय के फुटहिल्स पर पाया जाता है. अब इसकी प्राइज्ड हॉर्न्स, यानी कि जो इसकी हॉर्न्स है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो ये उसके लिए तो इसी चीज़ के लिए पोचिंग की जाती है, इसके हॉर्न्स के लिए. और लाइक जो पोचर्स होते हैं फिर इसके हॉर्न्स के लिए हंटिंग करते हैं एंड देन दे सेल इन वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट. इसकी हॉर्न्स जो होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और यही रीज़न है इसके हैबिटेट लॉस का. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. सो इसका आंसर 3 वर्ड का है, दैट इज वन हॉर्न राइनोसरस. सी, इसका एक ही हॉर्न होता है, सो दैट इज वेरी प्रेशियस और इसे बहुत महंगे दामों में बेचा जाता है. एंड दैट इज कि ये हॉर्न राइनोसरस है, तो वन हॉर्न राइनोसरस. Yes. Moving ahead, this mysterious amphibian, सबसे बहुत पहला हिंट, सबसे बड़ा हिंट, ये एक एम्फीबियन है. कैन ओनली बी फाउंड इन अनामुदी पीक इन केरला. अनामुदी पीक
केरला में अनामुदी पीक पर ही पाया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा. लार्ज स्केल plantation and use of pesticides and other chemicals in these plantation have led to its sharp decline. ये एक मिस्टीरियस एम्फीबियन है जो कि सिर्फ केरला में अनामुदी पीक्स पर पाया जाता है, इसीलिए मिस्टीरियस है. ठीक है. और जो लार्ज स्केल पर प्लांटेशंस की जाती है, यानी प्लांट्स को एक बहुत बड़े एरिया में लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है और वहाँ पर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उन्हीं प्लांटेशंस में, जिस वजह से इसका शार्प डिक्लाइन यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. इसका आंसर इज़ अ लिटल डिफ़िकल्ट क्योंकि इसमें स्पेलिंग्स हो सकता है आपकी रॉन्ग हो, बट यू हैव टू लर्न दैट. सो इसका आंसर है रेस्प्लेंडेंट श्रब फ्रॉग. रेस्प्लेंडेंट श्रब फ्रॉग. Moving ahead, the next one says the seventh animal जिसके बारे में हम बात करेंगे, so also called gaur, and it is the largest and tallest in the family of wild cattle. तो इसे हम गौर भी बोलते हैं इंडिया में. और ये अगर कैटल की फैमिली की बात किया जाए, वाइल्ड कैटल की, तो ये सबसे बड़ी और लंबी हम बोल सकते हैं स्पीशीज़ है कैटल की. Poaching, shrinking habitat and food scarcity from the destruction of grasslands are the cause of its decline. अब बेसिकली इसे गौर भी कहा जाता है और ये वाइल्ड कैटल में सबसे बड़ी और लंबी है अगर इस एनिमल की बात किया जाए तो. अब पोचिंग और हैबिटेट का श्रिंकिंग, जैसे कि अब ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तेज़ी से, सो उतनी इंडस्ट्रीज चाहिए होंगी. तो हम लोग तो क्या होता है ना, डायरेक्टली जंगल्स को नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है. जहाँ पर ट्रीज़ नहीं है और ग्रासलैंड है, पहले उनको वहाँ पर फिर उस एरिया को वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ और घर ये सब बनते हैं. सो बेसिकली अब वहाँ पर क्योंकि ग्रासलैंड्स पर ये ग्रास पर फीड करते हैं, तो ग्रासलैंड ही नहीं बचेंगे तो ये क्या होगा, इनकी फूड की स्कैसिटी होगी, फूड की कमी होगी. सो ड्यू टू द लैक ऑफ फूड उनका जो है डिक्लाइन, जनरल डिक्लाइन, एक बहुत मेन बड़ा रीज़न यही है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड इसका आंसर इज़ वेरी इजी एंड दैट इज़ इंडियन बाइसन. Indian bisons. Moving ahead, this large cat's entire population can only be found in Gujarat. So ये जो बहुत बड़ी कैट की पूरी पॉपुलेशन है वो सिर्फ गुजरात में पाई जाती है और कहीं गुजरात के सिवाय और कहीं नहीं पाई जाती है. Conflict with humans, illegal electrical fences put up by farmers and open wells dug for irrigation have contributed to its falling number. अब इसकी क्या बोल सकते हैं हम, ये इनकी संख्या कैसे कम हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इलीगल इलेक्ट्रिकल फेंसेस बनाए जा रहे हैं फार्मर्स द्वारा और ओपन वेल्स डग इरिगेशन के लिए, जिस वजह से उनका जो नंबर है लायंस का वो फॉल हो रहा है. एंड नाउ आई हैव गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट. मैंने आपको बहुत बड़ा एक हिंट दे दिया. आई हैव जस्ट सेड लायंस, सो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो अबाउट दी आंसर. एंड दैट इज एशियाटिक लायन. सो बेसिकली ये यहाँ ये दिस इज एशियाटिक लायन. मैंने लायन लाइक मिस्टेकनली आई स्पोक, बट या सो ये बहुत बड़ी कैट्स की फैमिली में से एक होता है और इनकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो सिर्फ गुजरात में पाई जाती है. और इनका जो जनरल डिक्लाइन है वो है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फेंसेस लगा दिए गए हैं फार्मर्स द्वारा और ओपन वेल्स इरिगेशन के लिए वहाँ पर खोदे गए हैं, डग किए गए हैं, जिस वजह से इनका जो नंबर है बहुत लाइक डिक्रीज हो रहा है. एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में. टोटल 8 एनिमल्स के बारे में हमने डिस्कस किया. इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, बेसिकली द वर्ल्ड ऑफ फिशेस. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड.